वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम निबंध की कॉपी में हमारी 4th एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है। एंड द टाइटल ऑफ दैट एक्टिविटी इज राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स यानी कि तुकांत शब्द, ठीक है। तुकांत शब्द का मतलब क्या होता है, चलो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत शब्द और उसकी डेफिनेशन ये है। राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। 5वीं में 6ठी में आपने राइमिंग वर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। 7वीं में भी जब मैंने आपको कविता पढ़ाई, 2 कविताएं पढ़ाई, ठीक है, इट्स अ स्मॉल वर्ड एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। सेम और सिमिलर एंडिंग, जब हम कोई शब्द कहते हैं तो उसका अंत दूसरे शब्द के अंत से, तुकांत यानी कि अंत से मिलता है, उसकी तुक बनती है यानी कि रायम बनता है, उसे हम कहते हैं मिलता जुलता शब्द, राइमिंग वर्ड को। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर, अब आप देखिए नीचे जो वर्ड्स दिए हैं, गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट, इफ दे साउंड द सेम और सिमिलर दे रायम। यदि राइमिंग वर्ड्स में, अभी मैंने बताया ना, अंत, तुकांत यानी कि जो अंत होता है शब्दों का, उसमें कोई तुक बनती है, या तुक यानी कि लय बनती है, रायम बनता है। जैसे मैंने अभी पढ़ा, देखो, गोट, बोट, मोट, फ्लोट, अंत में सबके क्या आ रहा है, ट ट ट, है ना। तो ये तुकांत शब्द है। समझ में आ गया बच्चों आपको? जैसे कैन, मैन, फैन, टैन, है ना। तो एन ऐसे अंत आते जाता है, सेम, सिमिलर। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कार एंड बार रायम। अब देखो, कार, बार, फार, टार, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स दिए रायम करते हुए, कार एंड बार। ऐसे ही आगे देखिए, हाउस एंड माउस, हाउस एंड माउस, ये भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना। अब मैं आपको आपके टेक्स्ट से, आपकी किताब से कुछ राइमिंग वर्ड्स है जो एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। और ये आपकी कविता, पहली कविता जो है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, और दूसरी कविता द पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें से लिए गए सारे राइमिंग वर्ड्स से, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, टीयर्स, फियर्स, शेयर, अवेयर, सन, वन, डिवाइड, वाइड, नाउन, टाउन, स्टैंड्स, हैंड्स, थिंग, रिंग, डन, रन, टेल, वेल, रिलेशन, स्टेशन, वेज, फ्रेज, रोड, लोड, है ना। तो ये वर्ड आप देखिए, जब आप उच्चारित करते हो तो उच्चारण करने के समय इनका अंत मिलता जुलता आ रहा है, और ऐसे ही वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपको राइमिंग वर्ड्स? अब अगली जब भी मैं पोयम पढ़ाऊंगी तो आपकी टेस्ट लूंगी, और उस समय आप मुझे राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के बताओगे। ओके बच्चों, दैट्स द एंड ऑफ योर दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 4। आपके निबंध की कॉपी में आज की डेट डालो। डेट डालने के बाद आप उसे इंडेक्स में लिख दो। क्या लिखोगे इंडेक्स में? राइमिंग वर्ड्स। वेरी गुड। और राइमिंग वर्ड्स लिखने के बाद जितना भी मैंने आपको स्लाइड में बताया है, आप उसे देखकर लिख कर रखोगे, ठीक है। बार बार कहती हूँ, इंडेक्स में डेट डालना, साथ ही साथ जहाँ पर आप लिख कर रखोगे वहाँ पर भी डेट होनी चाहिए। ओके, अब हम मिलेंगे हमारे इंग्लिश के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।